नमस्कार प्यारे साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे व्यापारिक व्यस्त नदी जो है राइन नदी है। अगला है विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माता कौन थे। तो विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माता जो है अनेक्जीमेंडर थे। अगला है कि किस देश की राजधानी डोडोमा है। तो तंजानिया देश की राजधानी जो है डोडोमा है। अगला प्रश्न है कि टोडा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वर्ण के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था। तो वो जो है एराटोस्थेनीज था। अगला है अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध क्या है। तो वो जो है कोचीन है। अगला है दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो वो जो है कावेरी नदी है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है सर्वोच्चतम कोटि का संगमरमर कहाँ से मिलता है। तो जो है ये मकराना से मिलता है। अगला है मासिन राम किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है मेघालय में स्थित है। इसे जो है विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली जगह माना जाता है। अगला है भारत का डेट्राइट, पीथमपुर, मयूरभंज, कयोंझर और सुंदरगढ़ की लोक खदानें किस राज्य में स्थित हैं। तो ये जो है उड़ीसा में स्थित हैं। अगला है भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो ये जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला है जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर की खानें किस प्रदेश में स्थित हैं। तो ये जो है राजस्थान में स्थित हैं। अगला है जैव मंडल क्षेत्र किस उद्देश्य हेतु विकसित किए जा रहे हैं। तो ये जो है जैव विविधता के संरक्षण हेतु किए जा रहे हैं। अगला है पंजाब की जनजाति कौन सी है। तो पंजाब की जनजाति जो है स्वांगला है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है। तो ये जो है गोदावरी नदी है। अगला है भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था। ये जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो ये जो है गोविंद बल्लभ पंत झील है। अगला है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर हुआ। तो ये जो है परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी घाटी पर हुआ। अगला है देसी साज सामान प्रयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो ये जो है कलपक्कम में है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला है लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो ये जो है तमिलनाडु में किया जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से देश कौन सा है। तो ये जो है दक्षिण कोरिया है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर खोज के लिए भेजा। तो ये जो बृहस्पति ग्रह पर भेजा था। अगला है ओजोन परत किस वायुमंडल परत में स्थित है। तो ये जो है समताप मंडल परत में स्थित है। अगला है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये जो है चंद्रमा है। अगला है भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो ये जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला है भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये जो है नीलगिरी में किया गया था। अगला है बरमूडा त्रिकोण कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो ये जो है 21 जून को होता है। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो ये जो है 22 दिसंबर को होता है। अगला है भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है। तो ये जो है जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अगला है रबर किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। अगला है भारत में प्रति एकड़ तिलहन की सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है। तो ये जो है गुजरात है। अगला है नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। तो ये जो है तमिलनाडु से निकाला जाता है। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली इटा जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो ये जो है फिलीपींस में पाई जाती है। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है। तो ये जो है नाइट्रोजन है।
अगला है कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये जो है विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। अगला है हमबोल्ट की धारा किस तट के पास होकर बहती है, तो ये जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। अगला है पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। अगला है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो ये जो है प्रशांत महासागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये जो है साल्टो एंजल है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला है पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं, तो ये जो है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो है सिंदरी में किया गया है। अगला है किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये जो है एशिया में पाया जाता है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो ये जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अगला है कौन सी नियमित हवाएं गर्जता चालीसा प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के नाम से जानी जाती हैं, तो ये जो है पछुआ पवने जो है जानी जाती हैं। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस तरह की कंपनी है, तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अगला है मॉरिस की राजधानी क्या है, तो वो जो है पोर्ट लुइस है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है, तो ये जो है जायरे है। अगला है मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।